two similar triangles है ना is equal to the square of the ratios of the corresponding values है ना। ये आपको प्रूव करना है एक्सरसाइज 6.4 का, ठीक है। यानी आपको रेशियोज दोनों का फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर फिगर आपकी बुक में बना हुआ है, फिगर देखेंगे यहाँ पर। इसमें आपको दिया हुआ है कि गिवन में लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर similar triangles ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ना, सच दैट ABC is the similar triangle of PQR। प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC बाय ट्रायंगल DEF is the square of the corresponding side होती है ना, तो ये आपका हो जाएगा AB by PF, यही है ना। तो इसको राइट कर देंगे, बुक में ये इसका नाम देखिए गलत दिया है, ABMC और इसमें बुक में दिया है DEF और EF, DEF और EF, ठीक। तो आप इसको क्या लिखेंगे कि लेट ट्रायंगल ABC एंड DEF and triangle DEF are similar triangles। तो ये आपका प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ABC बाय ट्रायंगल DEF ये इक्वल होगा किसके, करस्पॉन्डिंग साइड्स के, यानी AM बाय DM, AM बाय DM, AM स्क्वायर बाय DM स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर के इस करस्पॉन्डिंग साइड्स के ये स्क्वायर के इक्वल होता है, या आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं AM बाई DN होल स्क्वायर। तो प्रूव करना आपको कि प्रूव ट्रायंगल, प्रूव कीजिए। तो प्रूव करने के लिए आप भी जानते हो कि दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC एक सिमिलर है ट्रायंगल DEF। ABC is the similar triangle of DEF। तो अभी आपको बताया गया है ना कि सिमिलर ट्रायंगल्स के है ना, सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होता है। आपको पता है कि इन सिमिलर ट्रायंगल्स है ना, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यहाँ पर एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें AB और EF जो होते हैं इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, मीडियन है। तो हम इसको AB राइट कर सकते हैं कि ABM, क्या राइट कर सकते हैं कि ABM, AB जो है क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, DEF, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा DEF
क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी है ना, ये क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, है ना। एंड ए एम यहाँ पर राइट कर सकते हैं, एंड ए एम एंड डी एम आर मीडियन या करस्पॉन्डिंग मीडियन। जब इसकी करस्पॉन्डिंग मीडियन होता है तो एडीएम भी क्या होगा, ट्रायंगल डीईएम के जो है ये सिमिलर होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की भी एरियाज क्या होते हैं, अपने करस्पॉन्डिंग जो है साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होंगे। इसलिए हम इसको राइट कर सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी एम, एरिया ट्रायंगल ए बी एम बाई हो जाएगा एरिया ट्रायंगल डी ई एम इक्वल होगा। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई आपकी, ए है ना, ए आपका हो गया ए एम और बाई हो गया डी एम। इसको राइट कर सकते हैं ए एम बाई डी एम का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ देखिए कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, कि एक एरिया है आपको फाइंड करना है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सपोज ये आपका जो है स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है, स्क्वायर पे कह रहा है कि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। इसकी वन साइड, मान सपोज है ए बी सी और डी, ये दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि सपोज करना है आपको, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर की वन साइड पर जो बना हुआ इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्स वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसमें कह रहा है कि इसकी एक साइड पर बना हुआ जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी डायगोनल पर बने हुए इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का क्या होता है, हाफ होता है। ये आपको प्रूव करना है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का क्या होगा, हाफ होगा। अंडरस्टैंड? ये आपका फिगर बना ए बी बी, इसका नाम दे दीजिए ए बी बी, और सेकेंड वाले के लिए तो हो गया ए सी और क्यू। सपोज कर सकते हैं ए सी ए क्यू, ठीक। तो इसमें गिवन पॉइंट्स पहले नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन, तो क्या क्या दिया हुआ है आपको कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, है ना, एंड ए बी बी is an equilateral triangle, है ना, lies on the side AB, and equilateral triangle ACQ lies, है ना, on the diagonal of AC। एक AC पर बना हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस साइड पर बना हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस के गिवन को नोट कर लेंगे। उसकी बात क्या आता है, टू प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ ये करना है। तो पहले इसको लिखवा देना कि ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर, एंड साइड AB and side AB and diagonal is AC।
इसमें क्या है कि साइड ए बी है और डायगोनल जो है ए सी है एंड ए बी बी ट्रायंगल ए बी बी और दूसरा ट्रायंगल कौन है एंड ट्रायंगल ए सी क्यू आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल given to प्रूव करना है आपको कि एरिया जो है बी क्यू सी एरिया जो है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी बी एरिया ट्रायंगल ए बी बी एक हाफ होता है किसकी डायगोनल पर बने हुए इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाफ ए क्यू सी हाफ एरिया ए क्यू सी ये आपको प्रूव करना है। ठीक है तो अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। यू नो दैट कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो इससे आप क्या करेंगे सबसे पहले ए बी बी का एरिया फाइंड करेंगे। तो प्रूव एरिया ट्रायंगल ए बी एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड इसकी क्या है ए बी ठीक है ना आपका साइड ए बी है या ए पी है या बी पी है ना। तो ये तीनों ही साइड इक्वल है तो आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि √3/4 ए बी स्क्वायर। ठीक है सेकेंड वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वह किस पर बना हुआ है AC पर बना हुआ है। तो इसी तरह से हम इसको भी फाइंड करते हैं एरिया ट्रायंगल ACQ इज इक्वल टू होगा √3/4 साइड स्क्वायर। इसकी साइड क्या है AC तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हो AC स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ठीक है तो आपको मालूम है कि एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होते हैं। तो आप इसको राइट कर सकते हैं कि एरिया ABB बाई एरिया ACQ एक इक्वल हो जाएंगे किसके ABB का AQC लिखे हैं यहाँ पर AQC ये इक्वल होगा किसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। तो आप √3/4 एरिया हुआ है आप इसको लिख सकते हो √3/4 ना AB स्क्वायर बाई √3/4 ना AC स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका √3/4 ना तो AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर और ये √3/4 हो गया तो 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपका कि √3AB स्क्वायर अब बाई हो जाएगा AC स्क्वायर। ठीक है तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो ना कि AC स्क्वायर और √3 बचा यहाँ पर देखिए √3 तो √3 से √3 क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा या यहाँ पर भी आप कैंसिल कर सकते थे ना तो ऐसे राइट कर सकते थे √3/4 से √3/4 कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा AB और नीचे बचा AC स्क्वायर। तो आप इसको राइट कर सकते हैं AB स्क्वायर अब बाई AC क्या होता है AC जो होता है वह साइड का जो होता है इसका गुना होता है। तो हम इसको राइट कर सकते हैं AB √2
AB रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक आपका कितना हो जाएगा AB अपाई हो गया AB रूट 2 का होल स्क्वायर। तो AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ना। इसका मतलब दोनों में किस हाफ हो गया ना, तो आप इसको राइट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका ना कि ABB, ये आपका ABB कि एरिया ABB 10, एरिया ABB ये इक्वल होगा किसके, हाफ एरिया AQC, हाफ एरिया AQC। ये तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ABC एंड BDF आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कि ये दोनों ही इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सा रेशियो सही है, इसके लिए देखेंगे आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC और क्या दिया है एंड BDE एंड ट्रायंगल BDE आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो आप यहाँ पर फिगर बनाएंगे ABC और दूसरा बनाएंगे B, इसका मिड पॉइंट है ना, तो आप यहाँ पर B पर मिड पॉइंट से जो है आप एक फिगर बनाएंगे, आपका हो गया। इसमें क्या हुआ है कि ट्रायंगल ABC, यह ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल जो है BDE दोनों ही क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में कह रहा है कि इसका रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC और BDE के एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर राइट करोगे कि ट्रायंगल ABC is the similar triangle BDE, ये दोनों ही ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर है। तो एरिया ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ट्रायंगल हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ABC बाई आपको प्रूव करना है इसमें ABC और BDE को कि एंगल सिमेट्रिक हो जाएंगे, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के ऑल एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होंगे। तो ये ट्रायंगल होगा आपका कि ABC एंड BDE का रेशियो पूछ रहा है। तो आप राइट करेंगे कि एरिया ट्रायंगल ABC बाय एरिया ट्रायंगल BDE ये क्या होता है, आपको पता है कि एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स ना इज द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, कि एक इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ABC का एक आपका साइड हो जाएगा और इस ट्रायंगल का एक करस्पॉन्डिंग साइड हो गया BD। तो आप इसको राइट कर सकते हो कि BC स्क्वायर बाई BD स्क्वायर, या आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि BC बाई BD होल स्क्वायर। बट हियर ना कि BC स्क्वायर या BC but BD is here, D is the midpoint of BC, it means BD is equal to हो जाएगा हाफ BC, BD क्या होगा BC के हाफ होगा ना, क्योंकि D इसका मिड पॉइंट है।
तो BC का आधा हो गया तो क्या लिखेंगे BD is equal to half BC. तो put the value of BD here कि 1/2 BC whole square. ठीक है, तो BC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर हो गया और ये कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 BC स्क्वायर, 1/4 BC स्क्वायर. BC square cancel together. Here remain 1/4. Here 1/4 means 1 into 4/1 or 4/1 or 4 ratio 1. दोनों के बीच में के एरियाज में कितने का रेशियो होगा? 4:1 का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 is MCQ क्वेश्चन है ना. इसका होगा 16:81. 16:81 D is correct. Okay, so this way you have to complete that exercise 6.4 all sums and prepare the coordinate geometry and triangles for your quarterly examination. Thank you, students. Thank you very much.